और नकली शायर को 50,000 से ज्यादा। कलाम किसी का, मक्ता अपना। आवाज की पटरी पर दौड़ लेना ये सबको आता है, मगर शायरी की जमीन पर चलना ये सबको नहीं आता। मगर 5,000 तो सच्चे शायर हैं। हर शायर 100 कलाम, 200 कलाम, 500 कलाम, 800 कलाम, 1000 कलाम लिखता है। कुछ ही दिन में मार्केट में किताब आती है, उस किताब पर तबसरा होता है डॉक्टर साहब का, इंजीनियर साहब का, अदीब साहब का, खतीब साहब का, पीर साहब का, शायर साहब का। सही फरमाया आपने। तबसरों का बाजार गर्म होता है। अच्छी शायरी भी होती है, मगर एक मर्द था उड़ीसा धामनगर का, मौलाना हबीबुर रहमान। सुभान अल्लाह। बोलता हूँ अगर आप लोग पीछे ही बैठेंगे तो ये जगह खाली कम भरे। स्टेज पर बैठना बड़ा आसान है, जिम्मेदारियों को निभाना बड़ा मुश्किल है। सही फरमाया मास्टर साहब। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कभी लंबी चौड़ी शायरी न की। क्या बात है। मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे मुजाहिद मिल्लत ने 10 शेर कहे। पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 शेर कहा। कितना शेर? 2 शेर। अरे उंगली दिखाकर बताओ ना, 2 शेर। कितना शेर कहा? सिर्फ 2 शेर कहा, और वो भी 1981 से पहले का। हलवा खोर मजनून बहुत है, जेल में रहकर मुजाहिद मिल्लत की कीमत अदा करने वाले मजनून एक भी नहीं। मुजाहिद मिल्लत की नियामत का डंडा पीटने वाले सब, मगर रेल पर चलकर रेल को रोक लेने वाला मुजाहिद कोई नहीं। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे न अबला मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जन। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। सिर्फ 2 शेर कहा मेरे मुजाहिद मिल्लत ने। तवज्जो चाहूं, होश की दवा लेना। एहतिजाज निकालने वाले मुसलमानों, रैली पर रैली निकालने वालों, 1947 से हमने इसके अलावा किया क्या? जब कोई मुसीबत आई हमने रैली निकाल दी, समझे काम हो गया। सड़कों पे हमने एहतिजाज का बाजार गर्म किया, समझा काम हो गया। और हद तो ये हो गई कि एनआरसी के नाम पर मेरी कौम की बहू बेटियों को सड़कों पे आना पड़ा। फिर मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं। जिस कौम के पास इतने जलसे हो, उस कौम के पास कोई मंसूबा नहीं। जिस कौम के पास इतने उर्स हो, उस कौम के पास कोई प्लान नहीं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि हाथ चूम लेंगे जन्नत पहुंच जाएंगे। अरे जो तुम्हें दुनिया में अच्छा ही नहीं दे सकता है, उसका हाथ चूम कर जन्नत पहुंचने की सोच बात में रखना। ये जो दुनिया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे। तो तुम सिर्फ हाथ चूमकर जन्नत पाना चाहते हो। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिल सकती थी तो हाथ चूमकर एनआरसी के खिलाफ क्यों नहीं दुआ करवाया? वो जो मसरूफ तस्बीह हो मुसल्ला है, जरा सुन ले। वो जो मसरूफ तस्बीह हो मुसल्ला है, जरा सुन ले। दुआएं हो गई साहब दवा करने के दिन। जंगे बद्र में पहले 313 मुजाहिदों को उतारो।
उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाओ तो रब की रहमत फरिश्तों की जमात भेज देती है। ग़ज़वे खंदक की तारीख पढ़ते हो तो सुन लो। मेरा मुस्तफा चाहता हाथ उठाकर दुआ करता, आंधी आ जाती और दुश्मन फौज तहस नहस हो जाती, मगर हजरत सलमान फारसी के मशवरे पर मुस्तफा ने खंदक खोदकर अपनी उम्मत को ये मिजाज दिया कि जंग करना है तो सिर्फ दुआओं के भरोसे मत रहना, बल्कि मशवरे के बाद जंग की लड़ाई का तरीका। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मुजाहिद मिल्लत ने सिर्फ 2 शेर लिखा। कितना? अरे हाथ उठाकर बताओ ना। 2 शेर। तकरीर सुननी है तो मेरे हिसाब से सुनो, इसलिए कि अब मैं इस फिक्र से निकल चुका हूं कि कितने मौलवी मेरा जलसा काटेंगे और कितने साटेंगे। मैं इन फिक्रों पे कल भी नहीं था, मैं आज भी नहीं। अब मैं जी हुजूरी का कायल नहीं हूं। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की 1 दिन की जिंदगी होती है। 100 जल से पढ़ने से बेहतर यह है कि सच्ची बात कहो, 10 ही जल से पढ़ो मगर सच्ची बात कहो। बहुत अच्छे। सिर्फ 2 शेर लिखा मुजाहिद मिल्लत ने, और 1981 से पहले लिखा। और उस वक्त जो कह दिया हम आज तक नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े मिल्लत, ये मिल्लत वो मिल्लत, मिल्लत 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 मिल्लत, ये इतने मिल्लत वाले हो गए कि मिल्लत ही टूट गई। मिल्लत का टाइटल लेकर घूमने वालों ने जब मिल्लत को तोड़ दिया तो और उम्मीद कहां रहेगी। कितनी सच्ची बात मेरे मुजाहिद ने कही थी। फिक्र की कैसे रहेंगे आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का नाम क्या है बाबू बताओ? अरे जोर से बोलो। हिंदुस्तान। उस मुल्क का नाम क्या है? आज तुम जिस मुल्क में रह रहे हो, किसी दिन त्रिपुरा का फसाद होता है, कभी गुजरात होता है, कभी मुजफ्फरनगर होता है, कभी भागलपुर होता है, कभी मीरठ होता है, कभी कानपुर होता है, कभी बनारस होता है, कभी दिल्ली होता है। अब कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं है जो बेलचों की हथियार लेकर निकल पड़े कौम की हिफाजत। अब बेलचे भी रह गए हैं तो सिर्फ इसलिए कि पीर साहब पीछे पीछे हो, आगे बेलचा वाला हटाओ हटाओ का नारा लगाता है। मेरे मुजाहिद मिल्लत ने बेलचा इसलिए नहीं दिया था। मुजाहिद मिल्लत याद कर रहे हैं तो फिर सुनो कि मुजाहिद मिल्लत ने क्या दिया। मेरे मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी देखो, आज से 50 साल पहले कौम के बेटों को जीने का हुनर दिया और कहा था कि फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। मुझे पाकिस्तान से क्या मतलब? मेरा हिंदुस्तान है और अपने मुल्क पर मुझे नाज है, मगर जब अपने मुल्क ही में लोग उसको देश से निकालने की बात करें तो फिर फिक्र करनी होगी कि कैसे जिएंगे। मुजाहिद मिल्लत ने कहा फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। और जवाब भी दिया था मुजाहिद मिल्लत ने कि हातिफे गैबी ने दी मुझको सदा, हातिफे गैबी ने दी मुझको सदा, सर बकफ रहना पड़ेगा हिंद में। हिंदुस्तान में रहना है तो हथेलियों पे सर लेकर ये एहतजाज, ये जुलूस, ये रैली, ये किसी के खिलाफ नारे लगा देने से वक्त का इलाज नहीं होगा। आपकी आने वाली नस्लें महफूज नहीं होंगी, आपके बेटों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं आपका खानदान
बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं आपकी जनरेशन बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं आपकी नस्ल बेहतर हो, तो आओ मुजाहिद मिल्लत से रिश्ता जोड़कर हम अपने बेटों के सीने में नबी की मोहब्बत का वो चिराग डाल दे कि जब मेरा बेटा सुबह उठे तो इल्म के लिए किताब लेकर चले, कलम लेकर चले, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, स्कूल में जाए, मदरसे में जाए। जब तेरी कौम का बेटा मुफ्ती होगा तो शरीयत समझाएगा, जब तेरा बेटा लॉयर होगा तो तुम्हारे बेटों को जेल की आली सलाखों से निकालने वाला होगा, जब तेरा बेटा इंजीनियर होगा तो तेरी जमीन पे गैरों का कब्जा नहीं होगा। इसलिए तुम इल्म हासिल करो और अपनी कौम की नस्लों को कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उलमाए किराम, अज़मते कुरान, फरमाने मुस्तफा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो एक हदीस शरीफ सुनाता हूं और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं उक़्तु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। तर्जुमा सुनिए तो मुस्कुरा दिया, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा दिया है तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा काबा के बदरुद्दोजा तैयबा के शम्सुल दोहा दाफे जुल्ला बला शाफे रोजे जला नौशे मुल्क खुदा हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आलिमे माकान भी है, आलिमे मायकून भी है, जो हो चुका उसे भी जानते हैं और जो कयामत की सुबह तक होता रहेगा उसे भी जानते हैं। उन्होंने क्या फरमाया, क्या फरमाया सरकार ने? उक़्तु आलिम, ऐ इस्लाम के बेटों, जब तुम सुबह करो तो तुम्हारी सुबह ऐसी हो कि तुम इल्म सिखाने वाले। सुभान अल्लाह, सब बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई 1 घंटा सवा घंटा सुनो लतीफे कहने का मैं कल भी कायल नहीं था, आज भी लतीफों से मेरा रिश्ता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि लतीफों से जलसे नहीं होते, लतीफों से कहता हूं कि दुनिया उक़्तु आलिमन, इस्लाम के बेटो तुम सुबह करो तो ऐसी सुबह करो कि इल्म सिखाने वाले रहो, इल्म सिखाने वाले रहो। जब सुबह करो तो इल्म की दौलत लुटाओ, इल्म की दौलत लुटाओ, इल्म की दौलत लुटाओ, इल्म की दौलत लुटाओ, इल्म की दौलत लुटाओ। इन बच्चों को देखिए, आपने मदरसे में जो अपनी ज़कात और अपनी खैरात के रकम दिए हैं, रकम आपका हजम नहीं हुआ, बल्कि उसी रकम से अल्लाह का करम हुआ। ये सर पे जो आज पगड़ी बंधी है ना, ये पगड़ी इस बात का ऐलान कर रही है कि मुझे देखकर समझो कि मैं जिसके सर पर हूँ उसी के सीने में 30 पारा कुरान महफूज हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उक़्तु आलिमन, तुम सुबह करो ऐसी सुबह करो कि इल्म सिखाने वाला रहो। हर कोई इल्म सिखाने वाला तो होगा, हर कोई आलिम तो होगा, तो कुछ लोग सीखने वाले भी रहेंगे। अगर इल्म सिखाने की सलाहियत नहीं है तो जब कोई इल्म सिखाता हो तुम सुबह ऐसी करो कि इल्म सीखने वाले हो जाओ, सीखने वाले हो जाओ। चौराहे पर बैठकर मशवरा करते हैं, होटल में बैठकर मशवरा करते हैं, पान की दुकान पे बैठ के मशवरा करते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं मशवरा करते हैं, बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है, मुसलमान काटे जा रहे हैं, मुसलमान पीटे जा रहे हैं, घर लूट गया, ये लूट गया, वो लूट गया, बर्बाद हो गए, हिलाक हो गए। हिलाकत की वजह क्या है? मुस्तफा से सुनो,
मुस्तफा से सुनो। आका से सुनो। उगदू वाले मन तुम सुबह करो, इस तरह के इल्म सिखाने वाले रहो। नंबर 1 औ मुतअल्लिमन, या इल्म कहीं सिखाया जाए तो तुम सीखने वाले रहो। सीखने वाले रहो। दूसरा, वाह वाह। और अगर सिखाने वाले भी नहीं हो, तुम्हारी हैसियत सीखने वाले भी नहीं है, कारोबारी हो, दुकान खोलनी है, दीगर काम है, तब क्या करो? मुस्तमिअन, सिखाने वाले रहो या सीखने वाले रहो। और अगर वक्त नहीं मिलता और कहीं इल्म की मस्जिद जमी हुई है, इल्म सिखाने वाले सिखा रहे हैं, इल्म सीखने वाले सीख रहे हैं, तुम उधर से गुजर रहे हो तो तुम अपने कानों को खड़ी करो और गौर से सुनने वाले हो जाओ कि सुनाया क्या जा रहा है और सिखाया क्या जा रहा है। सुभान अल्लाह। नंबर 4 औ मुहिब्बा, ये भी हो सकता है कि आप गुजर रहे हैं तो रास्ते में कहीं ऐसी मजलिस न मिले जहां आप सीख सकते हैं, ये भी नहीं सिखा सकते हैं, ये भी नहीं, ऐसी मजलिस नहीं मिलती तो सुन भी नहीं सकते, तब क्या कीजिए? कहा ये नहीं कर सकते तो ये तो करो कि इल्म सिखाने वाले से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। इल्म सीखने वाले से मोहब्बत करो। और जो लोग गौर से इल्म को सुनते हैं उन लोगों से मोहब्बत करो। यही 4 में रहना, आलिम रहना, सिखाने वाला, मुताल्लिम रहना, सीखने वाला, सुनने वाला रहना या मोहब्बत करने वाला, इन तीनों से रहना। वला तकुनिल खामिस, इसी 4 में रहना, 5वां मत बनना। फतहलिक, अगर तुमने 4 को छोड़कर 5वीं कोई चीज इख्तियार की तो याद रख ले, बर्बाद हो जाएगा, हिलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। पता चला कि आज कौम मुस्लिम की बर्बादी की वजह ये नहीं है कि मेरे पास दौलत नहीं है, ये वजह नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये वजह नहीं है कि मेरे पास घोड़ा नहीं है। अरे जिस कौम के पास इतने जलसे हो उसके पास पैसे की कमी नहीं हो सकती, जिसके पास महल हो उसके पास पैसे की कमी नहीं हो सकती, जिसके पास गाड़ी घोड़े हो उसके पास पैसे की कमी नहीं हो सकती। पैसा है मगर हम बर्बाद हो रहे हैं, दौलत हल है मगर हम बर्बाद हो रहे हैं, जलसे हैं मगर हम बर्बाद हो रहे हैं। वजह यह है कि हमारे पास इल्म नहीं है। जिस दिन हमने इल्म हासिल कर लिया, जमीन भी मेरी होगी, आसमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इल्मे दीने मुस्तफा, अज़मते कुरान। इतनी बड़ी आबादी है, 1000 से ऊपर यहाँ घर है। मैंने अबू शामा भाई, अबू शामा या शामा भाई से मैंने पूछा कि गुजी दर्रा की आबादी कितनी है? गौर से सुनना मेरी बात। ए बाबू बैठो ना मेरे लाल, बैठ मेरा लाल बैठ। मैंने पूछा यहाँ कितनी आबादी है? अख्तर भाई कहने लगे कि 1000 से ऊपर आबादी है। अगर मैं पूछूं कि 1000 आबादी में डॉक्टर कितने हैं, अगर मैं पूछूं इंजीनियर कितने हैं, अगर मैं पूछूं लायर कितने हैं, परसेंटेज क्या है, तो आप कहेंगे बहुत खराब मामला है। मैं कहूंगा कि जब खराब मामला है तो जलसे क्यों करते हैं? एक साल में 10-10 जलसे गुजी दर्रा में हो रहा, एक डॉक्टर नहीं पैदा कर सके, अब तो इंजीनियर पैदा नहीं कर सके। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आने वाले दिन बड़े भयानक है। हर आदमी अपने हिस्से का चिराग जला ले। मैं अपने हिस्से का चिराग जलाकर होशियार कर रहा हूं। कभी कभी अख्तर भाई खुदा की कसम बोल रहा हूं, सोच लेता हूं तो रात की नींद उड़ जाती है कि मेरी कौम की बेटियों का क्या होगा, मेरी कौम के बेटों का क्या होगा। हलवा खाने वाले मजबूर कब तक रहेंगे? कौम को सच्ची क़यादत क्यों नहीं देते हैं? हमने जलसों का पोस्टमार्टम खुद से कर दिया, हमने अपने जलसों को रात भर तरन्नुम के हवाले कर दिया।
हम खतीबों को बुलाकर उनसे ये नहीं कहते कि मौलाना आपको ये गुफ्तगू करनी है, आपको ये खिताब करना है, आपको ये बयान देना है। आप इतने दूर से बुलाते हैं, 15,000 नजराना, 20,000 नजराना, 18,000 नजराना देते हैं। नजराने का कुछ तो हक अदा हो। आप कहिए कि मैं इतने पैसे देकर आया हूँ, तो मौलाना इसी तकरीर करो कि 5 साल के अंदर मेरी बिरादरी में और मेरी कौम में कोई डॉक्टर हो जाए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, कोई इंजीनियर हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आलिम हो, सिर्फ मुफ्ती हो। अगर सिर्फ मेरी कौम के बच्चे मुफ्ती होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर मेरी हिमायत की आवाज कौन उठाएगा? वाह, अगर सिर्फ हम अल्लामा ही करेंगे तो फिर हाई कोर्ट में मेरी हिमायत की लड़ाई कौन लड़ेगा? जब मेरी कौम के जवान सीधे शरीफ बेटों को दहशतगर्दी का इल्जाम देकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, अभी तो वकील मिल भी जाता है, कल वकील भी नहीं मिलेगा, कल लॉयर नहीं मिलेगा, तो फिर उस वक्त मेरी कौम के बेटों को कौन जेल की यानी सलाखों से निकालेगा? आप ये मत भूलिए कि दिल्ली का बेटा है तो वो आपका नहीं है। अगर आप उसका तमाशा देख रहे हैं तो कल आपका घर जलेगा, तो आपके बाद वाला तमाशा। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, अल मुस्लिमु का जसद वाहिद इज़ा इश्तका बाज़हु यश्तकी बाज़हु अला। मुस्तफा फरमाते हैं, सुनो 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 सुनो। मुस्तफा ने सिद्दीक से क्या बात है, वाह, इशारा करो तो सुभान अल्लाह बोल दिया करो, और मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने उमर से कहा, मुस्तफा ने उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, मुस्तफा ने मौलाए कायनात, मुस्तफा ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, मुस्तफा ने अबू उबैदा से कहा, मुस्तफा ने साद इब्न अबी वक्कास से कहा, मुस्तफा ने अपने दीवाने सहाबियों से कहा। सुनो, जो मुस्तफा ने कहा सहाबियों से, सहाबियों ने कहा ताबीयों से, ताबईन ने कहा, तबे ताबईन से बात आगे चली। गौसे आज़म ने सुनाया, अजमेर वाले ख्वाजा ने सुनाया, सोहरवर्द के शेख ने सुनाया, नक्शबंद के आका ने सुनाया, बात आगे चली, आगे चलती रही। आला हजरत ने सुनाया, सदरुल शरिया को सदरुल शरिया ने सुनाया, मुजाहिद मिल्लत को मुजाहिद मिल्लत ने सुनाया, मेरे वालिद को मेरे वालिद ने सुनाया, मुझको मैं सुनाता हूँ। आका फरमाते हैं कि मुसलमान कहीं का भी हो वो एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह है। जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मेरी उंगली इसी तरह रहेगी। ऐसे तो अपने ससुर को नहीं सुनाते, आपको कहां से सुना देंगे? पूरा मजमा एक हाथ हसनी बनाए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाए। हजरत देखिए किनके पास हाथ नहीं है, हाथ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, हाथ उठा के सब बोलो या गौस, और मोहब्बत से बोलो या गौस, और तबीयत से बोलो या गौस। अपने हाथों को नीचे रखिए। अल्लाह खाना खिलाने वाला है कि अल्लाह खाना खिलाता है कि नहीं? अल्लाह पानी पिलाता है कि नहीं? अल्लाह रोजी देता है कि नहीं? जब रोजी अल्लाह देता है तो नवादा छोड़ के यहाँ क्यों आए? अल्लाह पानी पिलाता है तो ट्यूबवेल पे क्यों जाते हैं? नलका क्यों खोलते हैं? अख्तर भाई कहेंगे देता तो वही है मगर ये करना होगा। मेरा गौस मदद करता है मगर नमाज में जाना होगा। मेरा ख्वाजा कर्म करता है मगर अमल के लिए लोटा उठाना होगा। सिर्फ मजार पे जाकर चादर चढ़ाकर कहोगे दे दे, उसका कर्म है, कर्म है कि दे दे, मगर आपका अमल इस लायक नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो उनको कुछ मत कहना, अपने अमल को कोसना कि उस लायक नहीं है, हमारे पास वो किरदार नहीं है, हमारे पास वो गुफ्तगू नहीं है, हमारे पास वो आवाज नहीं है, हमारे पास वो दिल नहीं है, हमारे पास वो कैरेक्टर नहीं है। खुदा की रहमत तो कहती है कोई जो मुझे पुकारे वो एक मर्तबा बुलाता है, मेरी रहमत 10 मर्तबा उसके पास देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा नौमान अख्तर फाइजुल जमाली। अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिद इज़ा इश्तका बाज़हु यश्तकी बाज़हु अल आखर। आका फरमाते हैं कि
मुसलमान एक जिस्म की तरह है, वो कहीं का मुसलमान हो, अरब का हो, अजम का हो, हिल का हो, हरम का हो, हिंद का हो, पाक का हो, जर्मन का हो, जापान का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, वो कहीं का मुसलमान हो। सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है। आपका जिस्म है, आपका जिस्म है, मेरा भी जिस्म है, एक जिस्म है, जिस्म में आँख भी है, जिस्म में नाक भी है, जिस्म में कान भी है, जिस्म में दांत भी है, जिस्म में सीना भी है, जिस्म में पेट भी है, जिस्म में हाथ भी है, जिस्म में पाँव भी है। ये जिस्म में सब चीजें हैं, सब मिल जाए तो एक जिस्म बन जाए, सब मिल जाए तो एक जिस्म बन जाए। अब पूछिए नकीब अहले सुन्नत अख्तर भाई से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? फरमाते हैं पाँव में दर्द हो रहा है। मैंने कहा सदर इजलास से आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? कहा पेट में तकलीफ हो रही है। मैंने कहा आप बेचैन क्यों हैं? कहने लगे बेटा बीमार है। मैंने कहा आप तड़प क्यों रहे हैं? कहा बीवी परेशान है। अल-मुजरिमों का जसद वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अरे आंख में दर्द हो पूरा जिस्म परेशान, पाँव में दर्द हो पूरा जिस्म परेशान, पेट में तकलीफ हो पूरा जिस्म परेशान, सीने में दर्द हो पूरा जिस्म परेशान। इस्लाम के बेटो यही से समझ जाओ कि जब तेरे सीने में तकलीफ हो, पूरा जिस्म परेशान हो जाए, तेरे पेट में तकलीफ हो, पूरा जिस्म परेशान हो जाए, यही रिश्ता है पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुसलमानों से। अगर खंजर लगे बंबई के मुसलमानों पर तो तुझे तड़प जाना चाहिए, जो तुझे लगे तो कटवालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हिलाल शाह बाबा, सरज़मीने गुजिदर्रा, पैगामे हक। अच्छा एक बात मैं और कहता हूँ, सुनने का मिजाज जी, पीछे वाले भाई सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात बहुत संजीदगी से सुनना, बहुत संजीदगी सुनना, और एक कहानी सुना, बगदाद की कहानी, खानकाहे कादरिया की कहानी, गौसे आज़म की खानकाह की कहानी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे गौस वो हैं जिन्होंने कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दों को जिला दिया, ये वाकई सच है, बेशक सच है, यकीनन सच है, सच है। कितना अच्छा लगता है, वाह मेरे गौस की शान, वाह मेरे गौस की शान, वाह वाह पे बात याद आ गया, बात नहीं शेर याद आ गया, शेर नहीं पूरा कलाम याद आ गया। किसी और का कलाम नहीं, बुजुर्गों के करम से मेरा कलाम हो। ऐसे 2 साल पहले, 1 साल पहले नहीं, 1 हफ्ता 10 दिन पहले लिखा, तो सुना दूं क्या? सुनिएगा। गजब धारा है, कयामत करीब है। सुनिए शेर, सुनिए, सरकारे गौसे पाक की शान, तबीयत में चल जाएगा। जब कभी दिल से किसी ने भी पुकारा, जब कभी दिल से किसी ने, जब कभी दिल से किसी ने भी पुकारा, वाह गौसे आज़म ने दिया फौरन सहारा, वाह वाह गौसे आज़म ने दिया फौरन सहारा, वाह वाह गौसे आज़म ने दिया, वाह वाह बोलिए, गौसे आज़म ने दिया फौरन सहारा,
वाह वाह जब कभी दिल से किसी ने भी पुकारा, गौसे आज़म ने दिया फौरन सहारा, वाह वाह गौसे ने दिया। अरे शेर पर अख्तर भाई आपकी तवज्जो चाहूंगा, पूरे मजमे को किस तरह आप रंग में लाते हो, आपका माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उलमा दुआ भी दे, तवज्जो भी फरमाए। वाह वाह कुंबे इद्निल्लाह कहे वाला है हम सबका पीर, बेशक सुभान अल्लाह। कुंबे इद्निल्लाह कहे वाला है हम सबका पीर, कुंबे इद्निल्लाह कहने वाला है हम सबका पीर। ला तखफ वाला हुआ मुर्शिद हमारा, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हुआ मुर्शिद हमारा, वाह वाह ला तखफ। और हश्र में जब पूछा जाएगा तुम्हारा कौन है, हश्र में जब पूछा जाएगा तुम्हारा कौन है, हम कहेंगे हम कहेंगे हम कहेंगे पीरे पीरा है हमारा, वाह वाह हम कहेंगे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम। हश्र में जब पूछा जाएगा तुम्हारा कौन है, हश्र में जब पूछा जाएगा तुम्हारा कौन है, हम कहेंगे पीरे पीरा है हमारा, वाह वाह हम कहेंगे पीरे पीरा है हमारा, वाह वाह हम कहेंगे पीरे पीरा है हमारा, वाह। शेर बहुत है मगर मैं यहीं पर रुकता हूँ। बड़े पीरे दस्तगीर रोशन जमीन शहबाज़े लामकानी किन दिले नूरानी गौसे समादानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें बड़े पीर भी कहते हैं, पीरे दस्तगीर भी कहते हैं, रोशन ज़मीर भी कहते हैं, मीरों का मीर भी कहते हैं, पीरों का पीर भी कहते हैं। सरकारे गौसे आज़म की खानकाह सजी है, बगदाद शरीफ है। एक जवान आया, जवान के साथ उसका एक 10 साल का बेटा भी है। जवान ने आकर गौसे आज़म को सलाम किया, हाथ बढ़कर चूम लिया, तो चूम कर कहते हैं मेरे गौस, मेरे पीर, मेरे आका, ये मेरा बच्चा है, रख दीजिए अपना हाथ इस बच्चे के सर पर। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। रख दीजिए अपना हाथ और दुआ दीजिए कि मुजाहिद हो जाए। मुजाहिद मिल्लत के मानने वालों, सुभान अल्लाह। ये सब दुआ करवाते हैं, हजरत दुआ कीजिए मेरा बेटा नमाजी हो जाए, मेरा बेटा ये हो जाए। ये बहुत कम लोग दुआ करवाते हैं मेरा बेटा गाजी हो जाए, मेरा बेटा मुजाहिद हो जाए। ए बड़े पीर, पीरे दस्तगीर, अपना हाथ मेरे इस 10 साल के बच्चे के सर पर रख दीजिए और दुआ दीजिए कि मेरा बच्चा मुजाहिद हो जाए। हाय मेरे गौस का करम भी जोरों पर था, मुस्कुरा कर कहते ले हाथ रख दिया,
हाथ रख दिया। आलिम में तवज्जो। अरे जिंदाबाद। ये वही हाथ है मेरे गौस का जिसकी हथेली में पूरी दुनिया घूम वो हथेली रख दिया और दुआ दिया, जा तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा और तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा, तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगने का भला हो। मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दूर बेबहा किए हैं। ए मेरे गौस, हाथ रखकर दुआ दीजिए मुजाहिद हो जाए। गौस ने कहा मुजाहिद भी होगा सुल्तान भी होगा। दुआ दिया। 10 साल का बच्चा 11 साल का हुआ, अभी मुजाहिद नहीं है, मगर आसमान के सूरज ने हर दिन देखकर यही कहा होगा अभी नहीं है तो क्या हुआ। गौस ने कहा है कल हो जाएगा। 12 साल का ये बच्चा हुआ, आसमान के सूरज ने कहा हो जाएगा। मैंने तसव्वुर में पूछा जुबाने हाल से, ए सूरज तुझे इतना यकीन क्यों है, तुझे इतना यकीन क्यों है कि ये बच्चा मुजाहिद होगा। तो सूरज ने कहा तुझे मालूम नहीं कि मैं हर दिन जब निकलता हूं तो पहले गौस को सलाम करता हूं। मेरे गौस कहते हैं कि सूरज जब तक मुझे सलाम नहीं करता है उसे तुलू होने की इजाजत नहीं मिलती। 10 साल का बच्चा दुआ दिया बड़े पीर पीरे दस्तगीर ने, दुआ लग गई। पूरी दुनिया की निगाहों में वो मंजर देखा। वो 10 साल का बेटा घोड़े पर सवार, हाथ में इस्लामी गैरत की तलवार लेकर जब बैतुल मुकद्दस पहुंचा, बैतुल मुकद्दस के गुंबद से ईसाईयत का परचम उखाड़ कर इस्लाम का सफेद परचम लहराकर उस 10 साल के बच्चे ने 40 साल के बाद ऐलान किया कि आज मैंने फिर से हजरत उमर फारूक की याद ताजा कर दी। जो जवान गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचा था, उस जवान का नाम था नजमुद्दीन अय्यूब। और जो 10 साल का बच्चा आगे सबसे मुजाहिद भी हुआ और सुल्तान भी हुआ, जिसने बैतुल मुकद्दस के गुंबद पर इस्लाम का सफेद परचम लहराकर वहीं से हजरत उमर को सलाम किया था। आका उमर, तेरे इस गुलाम ने तेरी सुन्नत को फिर से जिंदा कर दिया। बाप का नाम था नजमुद्दीन अय्यूब और उसी के बेटे का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। पता चला कि खानकाहों में बैठकर सिर्फ तस्बीह के दाने गिनने का नाम खानकाहियत नहीं है, बल्कि जब जरूरत पड़े तो तस्बीहो मुसल्ला संभालो और जब मुल्क को जरूरत पड़े तो तस्बीहो मुसल्ला को रखो और हाथ में इस्लाम की गैरत की तलवार उठाओ। यही खानकाह है, इसी को खानकाह कहते हैं। और मुझे याद है, मैं पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा वरना सच्ची बात से भी कितने लोगों के घर मातम शुरू हो जाता है। मुझे याद है बरेली शरीफ में जब मीटिंग हुई थी, अब मीटिंग में बड़े बड़े लोग थे, उसी में मुजाहिद मिल्लत भी थे। प्रोग्राम ये था कि सारी तंजीमों को एक कर दी जाए। मुजाहिद मिल्लत ने कहा था सब तंजीमें एक होगी, मैं तैयार हूँ, मगर जेल जाने वाली तंजीम कौन हो? जेल जाने वाली तंजीम कौन होगी? तो बड़े बड़े लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता,
मगर ये जिगर सिर्फ मेरे मुजाहिद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हौसला सिर्फ मुजाहिद मिल्लत का था, ये ताकत सिर्फ मुजाहिद मिल्लत की थी। जब सब चुप हो गए तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा अगर जेल और रेल का मसला नहीं आएगा तो मुजाहिद मिल्लत तहरीक खाकसाराने हक लेकर तन्हा चलेगा, मगर इस मिशन से कभी चेहरा नहीं उतारेगा। इसे कहते हैं मुजाहिद मिल्लत की जिंदाबाद, इसे कहते हैं कायद की क़यादत, इसे कहते हैं सच्चे मोमिन की सच्ची आवाज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिशन मुजाहिद मिल्लत, तहरीक खाकसाराने हक, आलमियत तबलीग सीन। लोगों जी दर्रा के मुसलमानों, सर से पांव तक मैं हबीबी हूं और सर से पांव तक मैं रजवी हूं और अकीदत की जुबान में सर से पांव तक कादरी हूं, चिश्ती हूं, नक्शबंदी हूं, सोहरवर्दी हूं। मगर मेरी नक्शबंदियत, मेरी चिश्तियत, मेरी सोहरवर्दियत, मेरी कादरियत सब बरेली की वजह से। मैं सर से पांव तक रजवी हूं और ये ऐलान करता हूं कि मेरा पूरा घर है। माशाअल्लाह, सुभान मुझे खुशनसीबी से 2 मिनट ही के लिए सही सरकार मुजाहिद मिल्लत की गोद में हुमकने की साथ, अगर अपने घर की तारीफ सुनाऊं सरकार मुजाहिद मिल्लत के हवाले से तो घंटों गुजर जाए। मेरे मुजाहिद मिल्लत की करामत अगर अपने घर के ताल्लुक से बनाऊं तो वो किताबों में नहीं मिलेगी मगर सीनों में महफूज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुजाहिद मिल्लत ने आज से 50 साल पहले कही थी फिक्र की कैसे रहेंगे। उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में हातिफे गैबी ने दी मुझको सदा, सर बकफ रहना पड़ेगा और सर बकफ रहने के लिए मुजाहिद मिल्लत ने, आपको मालूम है क्या चीज थी? आपको मालूम? अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप उड़ीसा में रहते हैं। आपको नहीं मालूम है तो फिर नारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये कहते क्यों हैं? मुजाहिद मिल्लत ने सर बकफ रहने के लिए और अपनी मिल्लत को सर बकफ रखने के लिए तहरीक खाकसाराने जी, ये तहरीक खाकसाराने सिर्फ पीला लिबास पहनने का नाम नहीं है, ये खाकी लिबास बदन पे डालने का नाम नहीं है। जब लखनऊ में जुल्म सितम की आंधी चली थी तब मुजाहिद मिल्लत तहरीक लेकर उतर पड़े। वो जिगर पैदा करो वरना शायर मुजाहिद मिल्लत की शान में गुफ्तगू करेगा, पैसा कमाएगा, खतीब तकरीर करेगा, पैसा कमाएगा, इससे आगे हमारी जिंदगी नहीं जा सकती है। और मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, मेरे भाई, मेरे चचा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियों, मैं सच बोल रहा हूँ कि अब मुजाहिद मिल्लत की आवाज जो 50 साल पहले गूंजी थी हम नहीं सुन सके, या सुनकर हमने आपकी ठेठ जुबान में कहते हमने मटिया दिया, हमने मटिया दिया। अब नतीजा ये है कि मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मेरा कोई कायद नहीं है, कोई आपकी आवाज को ताकत देने वाला नहीं है। अब कोई मुजाहिद मिल्लत, अब कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं है, अब कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं है। हो सके तो इस उम्मीद पर मत बैठे रहो कि कोई आएगा, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। हो सके तो 2 काम करो मेरे दोस्त, 2 काम करो मेरे दोस्त। एक है अल्लाह की जात पर यकीन और दूसरी चीज है इल्म का हुसूल। यकीन रखो अल्लाह की जात पर कि हम बदल गए, जमीन बदल गई, आसमान बदल गया, हवाएं बदल गई, ठंडक हमेशा नहीं रहती, गर्मी आती है, गर्मी हमेशा नहीं रहती, बरसात आती है, फूल हमेशा नहीं खिलते, मौसम खिजा आता है, पत्ते हरे नहीं होते, पतझड़ का मौसम आता है। दुनिया बदलती रहती है मगर जो जात नहीं बदलती है उसे अल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ उठाकर बोलो, क्या कहते हैं? बुलंद आवाज से बोलो, क्या कहते हैं? अल्लाह।
जो न बदल सके वो अल्लाह, जो सबको बदल दे वो अल्लाह। एक वाकया याद, ये वाकया कभी कभी कहीं कहीं याद आने पर मैं बोल देता हूँ। ये वाकया ऐसा है कि कभी कभी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी खुदा बख्श लाइब्रेरी है, आप पूरी लाइब्रेरी पढ़िएगा शायद इस तरह का वाकया नहीं मिले। और कभी कभी हुस्ने इत्तेफाक की कोई पहली किताब उठाइए और इससे अच्छा वाकया मिल जाए। यानी मिला जुलाकर ये बहुत अजीज, बहुत अजीम, बहुत खूबसूरत, बहुत सबक आमोज वाकया है। मैं सुना रहा हूं, मैं चाहता हूँ कि सुनने से पहले मुकम्मल तैयार हो जाए इस तरह से कि उस्ताद अगर मूड में है पढ़ाने के और बच्चा इधर उधर करता है तो उस्ताद डंडा बरसाता है। मैं डंडा नहीं बरसाऊंगा, मेरे बड़े लोग हैं, ऐसी गलती क्यों करूंगा। मगर आप इस तरह बैठिए कि अगर इधर उधर हुए तो सबक गड़बड़ होने पर सुनाना पड़ेगा, फंस जाए। सुना दूं बाबू? अरे तुम आगे वाला उसको देखो, आंख बंद। दिल्ली में तकरीर हो रही थी, कुतुब मीनार है, सामने वाला सो रहा था। मुकर्रिर ने कहा क्या? हाँ सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? उसने कहा आप यही तो कह रहे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद भी करते, न खुलते राज सर बसता, न यूं रुसवाइयां होती। सुनो वाकया सुनो। हजरत मूसा नाम सुना है? उनका मजार दिल्ली में है ना? हजरत मूसा पैगंबर, साहिब किताब, जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बोतल थी। बोतल जानते हैं? जो बोतल नहीं जाने वो बहुत बड़ा बोतल। हजरत मूसा कुर्सी पे बैठे। हजरत मूसा कहते हैं मौला तू सोता कब है? क्या फरमाया? तू सोता कब? समझ गए? यहाँ लड़ता हूँ। हम अहले सुन्नत वल जमात का इस्लामी अकीदा क्या है? अल्लाह सोने से पाक है। अल्लाह सोने से पाक है। सब बोलो मुझे, अल्लाह सोने से पाक है। अल्लाह सोने से पाक है। अल्लाह नींद से पाक, अल्लाह जिस्म से पाक, अल्लाह जगह से पाक। जब जगह न थी वो था, जब लफ्ज़ था भी नहीं था वो था। अल्लाह सोने से पाक। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे न ऊँघ आती, न झुकनी आती, न नींद आती। ये मेरा अक़ीदा है। साहिब किताब पैगंबर है हज़रत मूसा, कुर्सी पे बैठे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कुर्सी पे बैठे। अख्तर भाई ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी है। ये अदब मसलके आला हज़रत ही में मिलेगा। कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी पर हाथ में बोतल, फरमाते अल्लाहुम्मा मता याखुज़ुका अन्नौम। ए अल्लाह तू सोता कब? ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? जैसी सवाल किया, हाथ में बोतल। थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली, नींद नहीं आई, झुकनी आ गई। झुकनी ही ना है, झुकनी आई। जैसे झुकनी आई बोतल छूट गई और छूटकर टूट गई। हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। जो समझ चुके हैं वो सुभान अल्लाह बोले। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पंजा मूसा का, इख्तियार मूसा का, इख्तिदार मूसा का, हुकूमत मूसा की, पकड़ मूसा की। मगर मूसा कहते हैं मौला जवाब मिल गया।
मूसा को सिर पे झुकनी आई तो बोतल न संभाल सका, बोतल छूट गई, टूट गई। अगर तू सो जाए तो धरती को कौन संभालेगा, तू सो जाएगा जमीन को कौन संभालेगा, तू सो जाएगा आसमान को कौन संभालेगा, तू सो जाएगा कहकशा को कौन संभालेगा। ये जमीन की पस्ती, ये आसमान की बुलंदी, ये सूरज की चमक, ये चांद की दुनिया रोशनी, ये फूलों की महक, ये गुलशन का नज़्मो ज़ब्त, ये पानी में रवानी में तुग़यानी, ये सारी चीजें बता रही है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, शुक्रिया मोहब्बत जरा नवाजी। दो शेर याद आ गया, सुना दूं? 1.5 किलो की गर्दन हिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 5 ग्राम की जुबान हिलाई तो और अच्छा लगता है। सुना दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 से 3 शेर सुनिए। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, के अपने सिवा कुछ दिखाई। और ये शेर बाबू हसन शाहनवाज के हवाले साहब तक पहुंचा रहा हूँ। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा ऐसे एहसास का नाम है। शेर सुनो मुकम्मल बयान, इस तरह का शेर कम होगा। खुदा ऐसे एहसास का नाम है। पूरा मजमा में तो तवज्जो दे, पूरा मजमा। खुदा ऐसे एहसास का नाम है जो मौजूद हो और दिखाई न दे, जो मौजूद हो और दिखाई न दे। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मौजूद हो और दिखाई न दे। एक शेर और सुन लीजिए, एक शेर और सुन लीजिए। खुदा मुझको ऐसी नजर से बचा, आमीन आमीन। ऐसी नजर से बचा, खुदा मुझको ऐसी नजर से बचा कि जिसमें मदीना दिखाई न दे। लाजवाब, लाजवाब। तो आपको ये वाक्य इसलिए याद आ गया कि मैंने कहा 2 चीज अभी से तैयारी कीजिए, शायद हालात बदल जाए। पहली चीज अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर यकीन। अल्लाह पर गालिबन संजय गांधी मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से क्या कहे, बूढ़ो बहुत बढ़ गया है, कल बताते हैं। किसी ने कहा हुजूर ऐसा ऐसा बोल रहा है, मुजाहिद मिल्लत ने कहा वो कल देख भी तो ले, वो कल देख भी तो ले। रात ही में जहाज क्रैश हो गया, रात ही में जहाज क्रैश हो गया। वजह अल्लाह की जात पर यकीन,
अल्लाह की जात पर यकीन यकीन रखो, मेरा अल्लाह वही है, आज भी वही है जिसने बगैर माँ और बाप के आदम को पैदा किया। बहुत अच्छा। मेरा अल्लाह वही है। यकीन जमाओ, जिन्होंने हजरत हव्वा को बगैर माँ के पैदा किया। मेरा अल्लाह वही है जिन्होंने हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। मेरा अल्लाह वही है जिन्होंने अबरहा जैसे भारी लश्कर से काबे की हिफाजत की। सब बदल गया, मेरा अल्लाह नहीं बदला। जब अल्लाह नहीं बदला तो यकीन जमाने की जरूरत है, यकीन कायम करने की जरूरत है। जरा देखो तो सही, जरा देखो तो सही, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। महबूब, आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ तेरे रब ने कैसा क्या किया? ये नहीं कैसा किया? महबूब पैदा भी नहीं हुई, अभी तो शिकमे मादर में है, और रब फरमाता आपने नहीं देखा, आपने तो देखा ही है। इसको यूं समझो मेरे गौसे आजम है, अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी, हाँ मेरे अब्दुल कादिर, याद कीजिए बचपन में मैंने आपको बचा लिया था। कहा कैसे बचाया था तुमने? कहा वो जो शिखर था, शिखर पे बर्तन था, आप हाथ उठाकर कुछ निकालना चाहती थी, उसमें एक जहरीला कीड़ा था, आप हाथ वहां पहुंचाती, वो काट लेता, आप तकलीफ में आ जाती, मैंने बचाया था, याद कीजिए। कहा कैसे बचाया था? जैसे आप हाथ पहुंचाना चाहती थी, मैंने पेट में करवट लेना शुरू कर दिया, पेट में करवट लेना शुरू कर दिया, आपको दर्द हुआ, आप पहले ही बैठ गई, मैंने दर्द दिया था ताकि वो कीड़ा ना काटे। तो जब मां के पेट से गौसे आज़म ये देख सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा क्यों नहीं देख सकते? बेशक लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। ए महबूब, आपके साथ आपके रब ने कैसा किया? मोटे मोटे हाथी, अरब में तारीख का हिस्सा पेश कर रहा हूँ। अरब में इससे पहले जंग बहुत हुई, मगर किसी भी जंग में हाथी नहीं लाए गए। हाथी उसी जंग में लोग लाते थे जो जंग बहुत बड़ी समझी जाती थी। पहली मर्तबा काबे को गिराने के लिए हाथी वाला लश्कर आया, हाथी वाला लश्कर। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा रसूल के दादा ने? ताकत मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह है, यकीन अल्लाह है, यकीन अल्लाह है, यकीन अल्लाह है। क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर? मोटे मोटे हाथी। हम मोटे मोटे हाथी को बर्बाद करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंच, छोटे छोटे पंजे, और छोटे छोटे पैरों में, छोटी छोटी चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां, और छोटी छोटी कंकरियों से मोटे मोटे हाथी। और जब रब ने सजा दी तो उस हाथी की हालत ये हो गई और लश्कर की हालत कि खुद कुरान कहता है फजअलहु कास्फिन माकूल, वो तो ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भूसा हो जाता है। अल्लाह की जात की यकीन जमा और इल्म हासिल, इल्म हासिल करो। अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन, इल्म मेरा हथियार है, आका फरमाते हैं, और इल्म मोमिन का आपका हथियार गाड़ी नहीं है, आपका हथियार घोड़ा नहीं है, आपका हथियार इल्म। दो रोटी खाइए। मैं अपनी माँ और बेटियों और बहुओं से कहूंगा कि तेरा बेटा अगर पढ़ने के काबिल हो गया तो नजर से दूर कर, नजर से दूर कर, दिल से दूर मत कर, नजर से दूर कर कि चला जा मेरे लाल। जब उड़ीसा का हबीबुर रहमान बरसों दूर रहा मुरादाबाद, तब जाकर दुनिया ने मुजाहिद मिल्लत की सूरत
लाजवाब हजरत जिंदाबाद। अपने बच्चों को वतन से निकालो और अपनी कौम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। डॉक्टर बनो, बहुत अच्छा। इंजीनियर बनो, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ। मेरी छोटी सी बेटी है हजरत 13 साल की बच्ची है, हर वक्त पढ़ती रहती है और कहती है अब्बू मैं डॉक्टर बनूंगी। मगर बेटी तू बन, जरूरत पड़ी तो अपनी दस्तार बेच दूंगा मगर तुझे डॉक्टर, जरूरत पड़ी तो अपनी सदरी बेचूंगा मगर तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। इसलिए कि जब मेरी कौम की बेटियां डॉक्टर बनेंगी और जब मेरी बेटियां चाहेंगी शादी के बाद उम्मीद से होगी तो उसे कोई उस्तरा निकाल कर चीर नहीं देगा। और अगर कौम की बेटी गरीब होगी तो फातिमा ज़हरा का किरदार में पलने वाली बेटी जब कौम की गरीब बेटियों को देखेगी कलेजे लगा कर कहेगी गम न कर, बच्चा भी सलामत होगा, ज़च्चा भी सलामत होगा, तब जाकर तेरी बेटियों की और अपने बेटों को नारे लगा। अच्छी बात है, मगर उससे ज्यादा अच्छी बात ये होगी कि दो आदमी मेरी बात गुजी दर्रा में सुन ले और अमल करे। अपने बेटों को लिए अभी से 2 रोटी खाओ, मगर बच्चों अभी से 2 किलो गोश्त मत खाओ, 1.5 किलो गोश्त खाओ, आधा किलो गोश्त के पैसे बचाओ। अगर तुम्हारी बीवियां 20,000 का जेवर पहनना चाहती हैं, सोने का जेवर तो कहो मैं तुम्हें चांदी का हार ला कर देता हूँ, सोने का पानी चढ़ा देता हूँ, उससे पहनो, मगर 18,000 बचा कर अपने बेटे और बेटियों के लिए बैंक बैलेंस करो, ताकि कल जब तेरा बेटा 10+2 करके आए और आंखों में आंसू लेकर आए कि अब्बा दूसरी कौम के बेटे डॉक्टर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी बनता, मगर अब्बा मैं तो आपके घर की हालत जानता हूँ, दिल की दुनिया दिल ही में दम तोड़ रही है, ऐसे मौके पर तुम खुशी के आंसू लेकर कहो बेटे मैंने 2 रोटी खाई थी मगर तेरे लिए पैसा रखा था, मैंने तेरी बेटियों, मैंने तेरी माँ को 22,000 और 50,000 का जेवर नहीं बनाया था, पैसा काट के रखा था। जब तेरा बेटा कल IAS बनकर लौटेगा गुजी दर्रा तो सब तेरे बेटे को सलामी देंगे, बेटा तेरे कदमों को चूम कर कहेगा ए मुझको सलामी देने वालों, मैं इस लायक इसलिए हुआ हूँ कि मेरा बाप तो वक्त भूखा रहा तब मैं डॉक्टर बना हूँ, तब मैं IAS हुआ, तब IPS हुआ। एक बात याद आ गई, मैं हाफिज नहीं हूँ मगर इशारे में बात बता रहा हूँ। सुबह की नमाज पढ़कर और नमाज पढ़ी, बहुत अच्छा, जरूर डॉक्टर बनना है, नमाज पढ़कर दुआ कीजिए मौला सर कर दिया है, इज्जत देते नमाज पढ़ो मेरे दोस्त। तिबरानी शरीफ की हदीस से पाक का टुकड़ा है, आका फरमाते हैं शायर है तो वो भी सुने, खतीब है तो वो भी सुने, अदीब है तो वो भी सुने, मौलवी है तो वो भी सुने। पैसा कमा लेना कमाल नहीं है, अच्छा इंसान बनना। मुझे हैरत होती है लोगों में, जब स्टेज ही की दुनिया तो लोग कहते हैं 60,000 छूट मिला, मैंने कहा नमाज छूट गई, चेहरा उतर गया। 60,000 छूट मिला, खुश हो रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, ये कितना बड़ा कभी एहसास तो पैदा करो। लोग कहते हैं कि आगरा का ताजमहल नहीं देखा, कैसे आप आगरा गए ताज्जुब है, लाल किला दिल्ली गए लाल किला नहीं देखा ताज्जुब है, दिल्ली के कुतुब मीनार नहीं देखा ताज्जुब है। मैंने कहा मैं दिल्ली के कुतुब मीनार नहीं देखा ताज्जुब है, मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है कि अजान हुई तुमने नमाज नहीं पढ़ी, अजान हुई तुमने सजदा नहीं किया, अजान हुई तुमने रब की रूठी रहमत को नहीं मनाया। तिबरानी शरीफ की हदीस है वकाल यौमल क़ियामती क़ारून व हामान व शद्दाद व अब्दुल्ला इब्न उमैर जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, ऐसे जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों का अंजाम हश्र में क़ारून के साथ, शद्दाद के साथ। अब कोई बता दे कि क़ारून जन्नती है
अरे कोई बोल दे हामान जन्नती है, कोई बोल दे शद्दाद जन्नती है। जब जान रहे हो कि जन्नती नहीं है, सरकार फरमाते हैं उसका अंजाम कारून के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा, हामान के साथ होगा। यहाँ का हर आदमी यही चाहता है और यही चाहना भी चाहिए कि मेरा हश्र हामान के साथ न हो, बल्कि सिद्दीक़ अकबर के साथ हो, उमर फारूक के साथ हो, उस्मान गनी के साथ हो, मौला अली के साथ हो। ये चाहते हो तो चाहत कब पूरी मानी जाएगी? जब तुम मुअज्जिन अज़ान दे लोटा उठाओ, पानी लो, वजू करो, मुसल्ला बिछाओ, सजदे में जाओ, रब की रूठी हुई रहमत को मनाओ, फिर कहो मौला दुआ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए, करम उतार दे, मेरा बच्चा अल्लामा हो जाए, करम उतार दे, मेरा बच्चा मुफ्ती हो जाए, करम उतार दे, मेरा बच्चा इंजीनियर हो जाए, करम उतार दे। अगर आज भी हम पढ़ लें तो एक APJ अब्दुल कलाम अगर सच्चा पढ़ाई पढ़ने वाला पढ़ लेता है तो पूरे हिंदुस्तान की ताकत बन जाता है। हमें भी पढ़ने की, हमें भी कुछ करने की जरूरत है, हमें भी अपनी जिंदगी संवारने की जरूरत है। मैं अपनी बात को बस अब खत्म ही करने वाला हूँ। मुलाहिजा फरमाइए, बस थोड़ा सा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। बात याद आ गई, मैं बयान कर दे रहा हूँ। सुबह की नमाज सरकार ने पढ़ाई, सुबह की नमाज सरकार ने पढ़ाई, और सलाम के बाद कहते हैं मेरे साथियों सुनो, मेरे गुलामों सुनो, लक़द नज़लत अलैया लैला अल आया। सरकार फरमाते हैं कि आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है, एक आयत उतरी है, एक आयत उतरी है। फवैलुल लिमन क़रअहा वलम यतदब्बर, बर्बादी है, हिलाकत है, तबाही है उस शख्स के लिए जिसने इस आयत को पढ़ तो लिया मगर गौर नहीं किया। फवैलुल्लाह, फिर बर्बादी, सुम्मा वैलुल्लाह, फिर बर्बादी। रहमतुल्लिल आलमीन की जुबान, रहमत की जुबान, और 3 मरतबा फरमाते हैं एक ऐसी आयत उतरी है जिस आयत को पढ़ने के बाद किसी ने गौर नहीं किया, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है। सहाबा के कान खड़े हो गए। आका ने फरमाया सख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन। आखिरी लंबी चौड़ी आयत है। क्या मतलब? आयत ये उतरी है कि अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए रखा है, आसमान को तुम्हारे लिए, सूरज को तुम्हारे लिए रखा है, चांद को तुम्हारे लिए रखा है। सितारों का इल्म हासिल करो, चांद का इल्म हासिल करो, सूरज का इल्म हासिल करो, जमीन का इल्म हासिल करो। जमीन के नीचे कोयला, एल्यूमिनियम, तांबा, अबरक, सोना, चांदी क्या है तलाश करो। आसमान के सूरज की रोशनी को गिरफ्तार करो। जो लोग गिरफ्तार कर रहे हैं वो कहां से कहां पहुंच गए, जो लोग रोशनी को ला रहे हैं वो कहां से कहां पहुंच गए। और हमने सिर्फ कुरान को क्या समझा? कुरान खानी की किताब। हमने क्या समझा? सिर्फ दुआ और तावीज़ की किताब। हमने कुरान को क्या समझा? सिर्फ जुबान में लपेटकर अपनी बेटी को शादी में दे देने वाली किताब। मेरे दोस्त, कुरान सिर्फ किताब तिलावत नहीं है, कुरान मुकम्मल किताब हिदायत है, किताब हिदायत है। इसलिए कुरान की तिलावत करो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, कुरान पढ़ो, इंजीनियर बनो, कुरान पढ़ो, प्रोफेसर बनो, कुरान पढ़ो, रीडर बनो, कुरान बनो। जब तुम इस तरह से अपने घर का माहौल रखोगे, 5 मिनट खत्म कर रहा हूं, इस तरह का माहौल रखोगे कि जब तुम नमाज, इशा की नमाज पढ़कर अपने घर जाओ और अपने घर के बेटों को, बेटियों को, बीवी को, बहन को, सबको जमा करो, कहो हर दिन मैं नमाज पढ़कर आऊंगा तो एक मदरसा खोलूंगा, 5 मिनट का मदरसा। उस मदरसे का नाम होगा मदरसा इश्क़ रसूल। और अपने बेटों और बेटियों और बहनों और भाइयों को बताओ मेरे रसूल वो हैं कि जब पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती की सदा के साथ। कुछ दिन के बाद तो मेरे रसूल वो हैं जिन्होंने उंगली के इशारे से चांद का सीना चीर दिया। मेरे रसूल वो हैं जिन्होंने गए हुए सूरज को वापस बुला लिया,
जब ये बताओगे, जब वो बच्चा आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो डॉक्टर भी होगा, गुलाम मुस्तफा भी होगा, इंजीनियर भी होगा, गुलाम मुस्तफा होगा। और जब ये होगा तो तेरी कौम का कोई बेटा सलमान रुश्दी न होगा और तेरी कौम की कोई बेटी तस्लीमा नसरीन न होगी। ऐ मुजाहिद मिल्लत साहिब मज़ार हज़रत हिलाल शाह अलैहि रहमत व रिज़वान और ऐ हुजूर नेमत मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, आज के मजलिस में फैसला करो कि हम अपने बेटों को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो रिक्शा चलाए, हम इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि वो गोश्त पीठ पे ला दे, बल्कि अभी से सोचो कि हम अपने बच्चों को इस लायक बनाएंगे कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने। कौम की जरूरत, मिल्लत की जरूरत, वतन की जरूरत बने, अगर ये करते हैं तब सच्चे मानून व कूनू माअस सादिकीन, आप सच्चों के साथ होते हैं, वरना ये झूठा नारा, खोखला नारा ही कहा जाएगा। आओ हम अपनी जिंदगी को यहीं से बदले। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी हुई हो, कोई गलती हो गई हो तो मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर खुलूस के साथ अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। मुँह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका देता हूँ, मौके का फायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम।